जय हिंद। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फ्रीडम। तो चलिए देखते हैं क्या है फ्रीडम। फ्रीडम जो है एक लैटिन वर्ड लिबर्टी से बना है। तो लिबर्टी में भी लैटिन वर्ड लिबर जिसका मतलब होता है फ्रीडम, तो वहीं से आया है हमारा वर्ड फ्रीडम। ठीक है, और लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का ही मतलब सेम होता है, तो यू कैन यूज़ बोथ दिस टर्म इंटरचेंजेबली। ठीक है, और फ्रीडम के दो डायमेंशंस होते हैं, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेन एंड डेवलप द पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ पर्सन। फ्रीडम जो है दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी विशेषताएं आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है कि आपको एक तो कंस्ट्रेन से दूर रखे, कोई भी मुसीबत किसी परेशानी से आपको दूर रखने का काम जो है फ्रीडम करता है। मतलब आप जो चाहें वो करें। अब ये नहीं कि आप गलत काम कर सकते, ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स। डेवलप द पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ पर्सन। अब जाहिर सी बात है कि फ्रीडम आपको राइट्स दिलाता है, कुछ स्पेशल राइट्स, तो आपके पास कुछ पावर आ जाती हैं कि आपको जो करना है जो कि दूसरे को इफ़ेक्ट ना करे, दूसरे उससे परेशान ना हो। अपने फ्रीडम को यूज़ करके आप अपने लिए अपनी बेहतरी कर सकते हैं, बट विदाउट मेकिंग एनी कंस्ट्रेन फॉर अदर्स। ठीक है, यू कैन डू योर ओन बेनिफिट्स। इसके अलावा फ्रीडम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल टाइप में आप देखेंगे फ्रीडम, नेशनल टाइप, सिविल, इकोनॉमिक एंड नेचुरल। पॉलिटिकल टाइप ऑफ फ्रीडम जनरली समझ आएगा आपको कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए हमें राइट टू वोट मिला हुआ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कंट्री में 21 ईयर्स से पहले आपको हक दिया गया था कि आप वोट देंगे, बट नाउ इन आवर कंट्री बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आप 18 साल के बाद वोट दे सकते हैं। तो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है एक इंडिविजुअल के पास। नेशनल फ्रीडम जैसे सोवेरानिटी की, हमारे ऊपर की कोई भी बाहर वाली कंट्री का कंट्रोल नहीं है, वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीज़न। तो इसी तरीके से नेशनल सोवेरानिटी फ्रीडम जो है हमें देती है। ठीक है, सिविल फ्रीडम जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, लाइफ, लिबर्टी। आपके पास कुछ भी आप जो बोलना, अपनी बात रखने का राइट देता है हमारा फ्रीडम। तो वो किस में आता है? सिविल फ्रीडम के अंदर आता है। इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे कि पॉलिटिकल और सिविल जो है मीनिंगलेस है बिना इकोनॉमिक फ्रीडम। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम हमें देखनी है तो वहाँ पे पॉलिटिकल और सिविल दोनों ही ज़रूरी हैं, अदरवाइज देयर विल बी नो इकोनॉमिक फ्रीडम सीन देयर वेयर पॉलिटिकल एंड सिविल आर नॉट टुगेदर एग्जिस्टिंग। नेचुरल फ्रीडम की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेस्ट राइटर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, रूसो, उन्होंने दिया था कि अ पर्सन इज़ बॉर्न फ्री, कि एक इंसान जो है वो पैदा ही फ्री होता है। तो ही और शी शुड हैव द राइट ऑफ फ्रीडम टू डू वॉट एवर दे विश टू डू फॉर देम सेल्फ, बट नॉट डूइंग बैड फॉर एनी अदर पर्सन। तो ये है रूसो का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नेचुरल फ्रीडम। इसके अलावा फ्रीडम जो है हमारी लिबर्टी को सेफ गार्ड भी करता है। कैसे? डेमोक्रेसी कंट्री है तो यहाँ पे हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, जो कि आगे हमारे लिए फॉर 5 ईयर्स वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी कंट्री है तो वहाँ पे हमारा लिबर्टी सेफ गार्ड हो रहा है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारा, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट, देन हाई कोर्ट, देन कम्स द लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया की मतलब किसी तरीके का भी उस पर कंट्रोल नहीं है, वो जो चाहे फ्री वे में अपना डिसीज़न ले सकती है। रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून सबके लिए बराबर है, दैट इज़ व्हाट वी गेट फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, कि हम अपनी बात रख सकते हैं थ्रू आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स बटी हुई हैं बिटवीन सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो हर लेवल पे जो सरकार है फ्री है अपने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे पास, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे लेजिस्लेचर अपना जो भी बिल्स वगैरह ड्राफ्ट करता है, मेक श्योर करता है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी भी हर इंसान के पास है कि आप अपना घर बना सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, या जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहें यू कैन डू, दैट इज़ व्हाट इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स। उसके अलावा हार्म प्रिंसिपल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो जे.एस. मिल ने दिया था। जे.एस. मिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स वी हैव इन पॉलिटिकल साइंस। तो उन्होंने हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट दिया था। गांधी जी ने सेल्फ रूल, अगर हम फ्रीडम की बात करें तो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है स्वराज, सेल्फ रूल को वो कहते थे, तो हिज कंट्रीब्यूशन इज़ दिस। ठीक है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था फ्री सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को फ्री रहने देना चाहिए, मतलब कि वो जो भी अपने कम्युनिटी में या फिर नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, दे शुड बी फ्री टू परफॉर्म व्हाटएवर दे विश टू। इसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी भी होती है, जैसे कि जो पॉजिटिव
लिबर्टी होती है दैट इज़ विद इन लिमिटेड कंस्ट्रेंट, वेयर एज नेगेटिव लिबर्टी इज़ नॉन इंटरफेरेंस। जाहिर सी बात है, नेगेटिव है तो नेगेटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है, बहुत फैल सकती है। तो नेगेटिव लिबर्टी इज़ नॉन इंटरफेरेंस, वेयर एज पॉजिटिव फ्रीडम जो है वो क्या है, विद इन लिमिटेड कंस्ट्रेंट। यहाँ पे प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हमारा फ्रीडम जो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जैसे मान लीजिए कोई बुक्स हैं, कोई प्लेज़ है, कोई मूवीज़ बनी है, अगर वो सोसाइटी में कोई गलत इम्पैक्ट डाल रही है तो देयर कैन बी लिमिटेशन ऑन दैट। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमें, बट विद इन सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। लिबरलिज़म जो है, लिबरलिज़म पहले मैंने आपको बताया था लैटिन वर्ड लिबरल से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री मैन, मतलब कि आप बिल्कुल फ्री हैं टू डू एनी थिंग बट दैट शुडेंट हार्म एनी अदर पर्सन लिबर्टी। ऑलराइट, लिबरलिज़म एक आइडियोलॉजी है जो कि 19वीं सेंचुरी में उभर के आई थी, ठीक है। वंस ओपिनियन वंस बिलीव। लिबरलिज़म क्योंकि फ्रीडम की बात करता है, तो इसका जो मेन एजेंडा है दैट इज़ वंस ओपिनियन वन बिलीव, कि आपकी जो भी ओपिनियन है आप उस पर काम कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप यू, नॉट इवन गवर्नमेंट, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव अस दिस राइट टू यूज़ फ्रीडम। इसके अलावा J.S. Mill, T.H. Green and Rande have played very important role in the concept of freedom। ये कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने फ्रीडम पे काफ़ी अपनी राय रखी है, विच इज़ मार्केबल। एंड एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, दे आर बेसिकली द एक्सपोनेंट ऑफ ये मॉडर्न लिबरलिज्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कौन? J.S. Mill, T.H. Green एंड रानेडे। इसके अलावा 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम देखने को आपको मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, वेयर एज कंडीशन ऑफ पीपल टू डेवलप देयर एबिलिटीज़, कि बाहर से कोई भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो आपको हार्म नहीं कर सकते, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ इट। एंड कंडीशन ऑफ पीपल टू डेवलप देयर एबिलिटी, लोगों को ऐसे कंडीशन ऐसे पावर दी जाती है कि वो अपने एबिलिटी के दौर पे अपने एबिलिटी को यूज़ करके अपना फ्रीडम परफॉर्म करें, और जो भी वो चाहते हैं वो अपना करें, किसी चीज़ से बिना डरे, बिना किसी चीज़ से सोचे समझे, अपने बारे में करें, जो करें, दूसरे का कुछ भी बुरा ना करें। एंड फ्रीडम हमें है, पर इसका ये मतलब नहीं हम कुछ भी कर रहे हैं। देयर इज़ लिमिटेशन विच इज़ नॉट टू हार्म एनी अदर वन और देयर फ्रीडम। दिस इज़ वॉट freedom itself says that freedom, what is meant by that is कि you use your own free will but won't harm other one's free will। all right, इसके अलावा both exist call as free society। minimum social constraint जो freedom है वो make sure करता है कि social constraints बहुत कम से कम देखने को मिले। so this is all about freedom। I hope clear होगा। तब तक के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।